अगला जो टॉपिक है वो है सर्कल। ठीक है, 16 चैप्टर में से सिर्फ हमें ट्रायंगल से रिलेटेड बात करनी थी, तो ट्रायंगल का तो हमने कर लिया एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में से। अब हम बात करेंगे सर्कल। सर्कल में हमारे पास जो बात है वो है अबाउट द सरकमफ्रेंस एंड इट्स एरिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस आप समझते हैं, ये सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, दिस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, और एरिया जो है इसका इनर पार्ट है, दिस इज द एरिया। ठीक है, तो एरिया लेंथ ऑफ बाउंड्रीज को हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे और एरिया इसके इनर पार्ट को, जो ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2πr एंड इट्स एरिया इज गिवन बाय πr²। ठीक है, ये आप सबको ये जो बातें हैं पहले से पता हैं। तो चलिए पहले जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रेडियस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर एंड टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। ये बातें इसने बताई हैं। सो सर्कमफ्रेंस विल बी 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। So now we'll substitute the values. 2 into pi is 3.14 and into 4 we can calculate it and it will be centimeter, this much centimeter. ठीक है, second is find the radius of circumference is 10. In second question, circumference is equal to 10 centimeter. We need to find the radius of the circle and pi should be 22/7. So now we know that circumference is given by 2 pi r. We will substitute the values here. So 10 is equal to 2 into pi into r. Now we can calculate the value of r. Okay, टाइप 2 में देखते हैं हम। टाइप 2 में देखिए एग्जांपल नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, टाइप 2 एग्जांपल नंबर 3। टाइप 2 में लिखा है द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड एग्जांपल में देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आपको पता है कि इस शेप में होगा ये, और फिर ये सेमी सर्कल। ठीक है, इस तरह से होगा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ठीक है, तो मुझे कहा गया है कि डायमीटर इज 7। सो ये जो डायमीटर है दिस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर में क्या होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो सरफेस जो है फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कुलर जो पार्ट है इसका, ये तो क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ कैसे आएगी, इसकी लेंथ आएगी हाफ ऑफ 2πr मीन्स πr, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और यहाँ से इसकी एक बाउंड्री बना रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा πr+7 विल बी इट्स पेरीमीटर। πr+7 विल बी दी पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा गया फोर्थ में कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 66। पेरीमीटर इज 66। फोर्थ में क्या कहा गया, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 66। सो इट मीन्स πr+ ट्वाइस ऑफ r। d, ये जो डायमीटर था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ πr+d। अब मैंने d को क्या लिख दिया, 2r। दिस इज इक्वल टू 66। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, फाइंड द डायमीटर, टू फाइंड द डायमीटर। इसमें देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, r इज कॉमन, सो दिस इज π+2 इज इक्वल टू 66। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 66 डिवाइड बाय π+2, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी इन सेंटीमीटर। ये फोर्थ एग्जाम्पल था आपकी बुक का। थर्ड एग्जाम्पल सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सॉरी, थर्ड एग्जाम्पल सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28। मैंने क्या किया, एक वायर को किस शेप में बना दिया, एक सर्कल की शेप में बना दिया ऑफ रेडियस 28। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। इट इज रीबेंट इनटू ए स्क्वायर फॉर्म। इस शेप को मैंने रीबेंट कर दिया किस शेप में, एक स्क्वायर शेप में। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मुझे क्या करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है। अब देखिए ये जो लेंथ थी, ये जो वायर की लेंथ थी, इसी को मैंने स्क्वायर में, जैसे ये लेंथ है वायर की, इसी को तो मैंने सर्कल बना दिया ऐसे घुमाकर, इसी के मैंने पीस किए और फिर उनको जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। इन ऑल दीज थिंग्स इट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल शुड बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि इसको आप सीधा करोगे तो फिर से वायर बन जाएगी, इसको आप सीधा करोगे तो फिर से वही वायर बन जाएगी।
इसका मतलब ये है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, जितनी वायर इसकी बाउंड्रीज में यूज हुई है और जितनी वायर इसकी बाउंड्रीज में यूज हुई है वो सारी सेम ही वायर है। तो जब भी रीबेंड करके कोई चीज बनाई जाती है तो हमें ये याद रखना है कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर जो बनेगा उन शेप्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर वी विल से दैट 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू 4 इंटू साइड, और यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर पता चल जाएगी, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दी नो वी हैव टू फाइंड आउट साइड ऑफ द स्क्वायर ओनली, सो वी कैन फाइंड आउट द साइड। अगर एरिया पूछा होता तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में साइड का स्क्वायर कर देता। ठीक है क्लास, जब भी रीबेंड करेंगे तो दोनों की क्या रहेगी, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आ गया पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। टाइप 4 में जो एग्जांपल नंबर 5 है उसकी बात कर रहे हैं हम। पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है पी क्यू आर एस। दिस इज पी, दिस पॉइंट इज एस। द लेंथ पी क्यू क्यू आर आर एस आर इक्वल। यहां पर पी क्यू क्यू आर और आर एस जो है ये लेंथ क्या है, इक्वल है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन डायमीटर्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द। इन पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरा सेमी सर्कल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया ऐसे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडिड रीजन। मुझे शेडिड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। शेडिड रीजन क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये शेडिड रीजन है। तो देखिए जो भी शेडिड पार्ट है हमें क्या करना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। अगर मुझे उसका पेरीमीटर निकालना है तो आपको उसकी बाउंड्रीज की लेंथ देखनी है। अब देखो जो शेडेड पार्ट है उसकी बाउंड्री को मैं शेड कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर ये सेमी सर्कल, ठीक है, पीएस वाला। तो ये मैंने शेड कर दिया। तो मुझे बस ये लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। ये लेंथ बताने के लिए देखिए ये सारे हैं तो सेमी सर्कल ही, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, और एक ये भी सेमी सर्कल है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी गिवन बाय पाई आर। तो देखिए इसके बारे में मुझे कहा गया कि जो पीएस की जो डायमीटर है वो रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब दिस इज पाई इंटू आर, और वी कैन से पाई इंटू 6। ठीक है, 2 पाई आर तो कंप्लीट सर्कल का होता है, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, और इसकी रेडियस कितनी गई है, 6 कही गई है। ठीक है, और ये सारे पार्ट क्या है, इक्वल हैं। तो देखिए इसकी रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हुआ, 12 हो गया। 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 4, और ये भी क्या हो जाएगा, 4। तो पी क्यू पार्ट की जो मैं लेंथ निकालूंगा, ये तो आ गई पाई इंटू 6, तो कहां से आ गया, S2P आ गया, ये वाला आ गया। अब ये वाला कैसे निकलेगा, पाई इंटू 2, क्योंकि ये डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगी, पाई इंटू 2। फिर ये जो पार्ट है इसका कितना निकलेगा, पाई इंटू, ये डायमीटर कितना हो गया 8, तो रेडियस विल बी 4। इन सबको ऐड कर देंगे तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडेड पार्ट और पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 सॉरी, टाइप 5। ठीक है अब इसमें देखिए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। रिंग की शेप में एक रेस ट्रैक। तो रिंग क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल से बनता है रिंग। तो ये जो ये सेंटर है, ठीक है। इनर सर्कमफ्रेंस इज 352, ये लेंथ दे रखी है मुझे कितनी, 352 मीटर, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक। एंड द आउटर सर्कमफ्रेंस इज 396, आउटर सर्कमफ्रेंस ये वाला है, कितनी है इसकी लेंथ, 396। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, मुझे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द ट्रैक फाइंड करनी है। और मुझे पता है कि ये किसके बराबर होगी, देखिए ये तो हो गया कैपिटल आर, और उसमें से अगर मैं स्मॉल आर माइनस कर दूंगा, ये इतना इतना पार्ट काट दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगी, देखिए ये पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूं कैपिटल आर में से, तो मेरे पास विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द ट्रैक बन जाएगी। तो इसलिए मुझे क्या फाइंड करना है, वी नीड आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वी नीड। ठीक है, तो देखिए इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस तो हो गया ये 2 पाई आर, माइनस इनर सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई स्मॉल आर, एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 396 माइनस 352। मैंने आउटर सर्कमफ्रेंस में से इनर सर्कमफ्रेंस को माइनस कर दिया। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 2 पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो आर माइनस आर विल बी 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 5 is again 4. So r minus r will be 44 divided by 2 into 22 into 7. This will be the width of the track. हमें अलग अलग से रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर देंगे इसको। ठीक है,
नेक्स्ट और देखते हैं, चलिए ऐसा ही एक और एग्जांपल है। 6th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इनर सरकमफ्रेंस इज 220 मीटर। इनर सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई स्मॉल आर, और ये किसके बराबर है? 220 मीटर के। ट्रैक इज 7 मीटर वाइड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अलोंग द आउटर सर्कल। मुझे आउटर सर्कल, जैसे ये था ना आउटर सर्कल, इसके चारों ओर फेंसिंग करनी है, ठीक है। सेम ही बात है, देखिए ये तो हो गया इनर, इनर की रेडियस, इनर का बता रखा है मुझे कितना है सरकमफ्रेंस 220। ये हो गया आउटर, मुझे इस आउटर पे फेंसिंग करनी है, तो मुझे क्या करना है, और ये विड्थ कितनी है 7 मीटर। तो फर्स्ट फ्रॉम दिस रिलेशन इनर सरकमफ्रेंस वी कैन फाइंड आउट आर। R will be 220, this is 2, this is 22, this is 7, so 22 is 10, 2 is 5, so this will be 35. so outer radius will be outer R, ये तो inner radius तो कितनी आ गई मेरे पास 35, तो outer radius कितनी आ जाएगी 35 plus 7, so that is 42। inner और outer दोनों पता चल गए मुझे। अब मुझे outer circumference पे क्या लगाना है, फेंसिंग करनी है। तो टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको कितनी आएगी। आउटर पहले तो लेंथ निकल जाएगी इस फॉर्मूले से, आउटर सरकमफ्रेंस की लेंथ निकल जाएगी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, कॉस्ट से, जो कितनी है 2 रुपये पर मीटर से, इतनी जो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द वायर टू बी यूज्ड, दिस इज द कॉस्ट पर मीटर, सो टोटल कॉस्ट विल बी 2 पाई आर इंटू 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है क्लास। अब इसमें आगे जो एग्जाम्पल हैं वो हैं मोशन से रिलेटेड, ठीक है। वो एक अलग पार्ट में सेकंड वीडियो में करेंगे हम, वो जो इसके ये वाले क्वेश्चन है जो डिस्टेंस और रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।